नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गंभीरपुर में 16 जनवरी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर में हुई दर्दनाक दुर्घटना में एक ही गांव के 2 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा विधायक राहुल राजपूत लोधी ने परिवार को सांत्वना दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकारी मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृतक परिवार को तुरंत लाभ दिया जाए और कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा मिले। वहीं घायल लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की मांग की। इस दौरान विधायक ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ में अनशन पर बैठे शंकराचार्य के साथ योगी सरकार और अधिकारियों का रवैया गलत है और इसकी कड़ी निंदा की गई। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। आज हमारे बीच में सरकारें बनी बैठी हैं। ऐसे दिन नौबत आ गई कि आज नौजवान लड़का हो चाहे कोई परिवार का अहम सदस्य हो, बेचारा घर छोड़ के ज़बरदस्ती बाहर कमाने जाना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने कहीं कोई इतना जॉब निकाल पा रही है। बेरोजगारी ढंग से सब नौजवान बेचारा मर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वैसी एक घटना हमारे क्षेत्र हरचंदपुर में ग्राम गंभीरपुर में हुई, जिसमें अजय गौतम और रजौली और गांव के ही कई लोग बेचारे कमाने जा रहे थे बाहर सुल्तानपुर में, और रास्ते में एक दोस्तपुर थाना पड़ता है, वहीं 11:30-12 के करीब डाला से थे, जिसमें लगभग 15 से 16 लोग वहाँ पे थे उस डाले में, और कहीं कोई दूसरी गाड़ी आके लड़ा दी। लड़ाने के बाद इसमें 3 लोग ख़त्म हो गए। एक उपरापुर का था, 2 इसी गंभीरपुर के, जिसमें अजय गौतम पुत्र राम नरेश और रजौली पुत्र राम नरेश कोरी, और एक उफरापुर का है जहां अभी हमको जाना है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह स्थितियां हम देख रहे हैं, जिस तरह राजेश रजौले कोरी की, तो 5 टोटल 6 भाई हैं, और अब घर के हालत देख लीजिए। एक घर में कम से कम 8-10 लोग रहते हैं, और प्रयास इनके बहुत गरीब परिवार से हैं, दोनों परिवार बहुत ही गरीब हैं। तो अभी हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात करी, प्रयास किया कि कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, किसान दुर्घटना बीमा जो भी हो वो उपलब्ध कराया जाए। थाने में मैंने बात करी दोस्तपुर में, उनसे बात हुई है कि जो भी गाड़ी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी को CCTV में देख करके उसका नंबर लिख करके उससे मदद कराई जाए। और हम लोग प्रयास करेंगे जहाँ पे भट्ठे पे बेचारे काम करते थे, उन भट्ठे वाले से बात की जाए कि इन परिवार की कुछ ना कुछ उसकी आर्थिक मदद कराई जाए। हमने अपने आर्थिक रूप से अपनी मदद की है, जो भी यथासंभव हो सका है, और आगे भी मदद करेंगे। और जितने भी कागज़ हैं उपलब्ध करा लिए गए हैं, ये लोग तैयारी भी कर रहे हैं। 26 जनवरी के बाद 2-4 दिन के अंदर ये लोग अधिकारियों से मिलेंगे, और मिल करके जितनी जल्दी हो सके इन काम को कराया जाए, क्योंकि लाभ मिल सके। और भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि हम यहाँ की जनता से और सरकार से और मांग भी करते हैं परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, 20-20 लाख रुपए की इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। नहीं तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार हम आग्रह करेंगे यहाँ के नौजवानों से कि आप लोग एक बार मौका हमारी समाजवादी पार्टी को जरूर दीजिए, कि आप लोग ये नौबत दोबारा बाहर जाने की ना पड़े, कि हम लोग इतनी नौकरियाँ ला सकें, इतनी चीज़ें ला सकें, यहाँ रोजगार से रिलेटेड चीज़ें को खोल सकें, कि आप लोग बाहर जाने की नौबत ना आए, कि अपने परिवार को छोड़ने की नौबत ना आए, जिससे हम लोग आने वाली पीढ़ियों को सुधारने का काम कर सकें। विधायक धरने पर लगातार अनशन पे 4 दिन से बैठे हुए हैं, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि उनको स्नान करने के लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से उनको रोका, और धरने पर भी अभी भी बैठे हुए हैं। देखिए, जो शंकराचार्य जी हैं वो अंबानी जी की शादी में गए थे, तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनके पैर छू करके आशीर्वाद मांगा था। और आज जो यहाँ के प्रधानमंत्री जी खुद आशीर्वाद मांग रहे हैं, यहाँ का प्रशासन सोचिए, उनसे उनको शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आप असली शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। तो हमारा कहने मतलब है, भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू की है, मुस्लिम को तो है ही नहीं, लेकिन हिंदुओं की भी नहीं, सिर्फ वो अपने ही हैं, वो अपने खास लोगों की हैं, अडानी अंबानी की है, और अपने खास पैसे वाले लोगों की है। जिस तरह यहाँ के नौजवान, यहाँ का महिलाएं यहाँ पीड़ित है। अभी ये देखिए, एक इंजीनियर दिल्ली नोएडा में रास्ता बना नहीं था, बेचारा अंधेरे में जा करके कोहरा था और चला गया, गंदे नालों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी अपने लोगों के पास कि उस बेचारे को बचाया जा सके। तो कल कोई इंजीनियर के साथ अगर हुआ है, तो कल हमारे साथ आने वाले कल लड़कों के साथ हो सकता है। तो इस सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हटाएंगे नहीं, यहाँ के माफियाओं को हटाना बहुत ज़रूरी है।
जो सिर्फ अपने घर का, अपने परिवार का भला देखते हैं, ना किसी और का भला देखते हैं। जब चुनाव आता है तभी आने वाले चुनाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा राजा, हमसे अच्छा कोई काम नहीं करा सकता। विधायक दिया जब मृतक परिवार से मिले, उनकी क्या मांगे हैं, क्या इनकी मांगे ये हैं, ये चाहते हैं, देखिए जो राजौली कोरी हैं, इनके बहुत ही गरीब परिवार हैं। 5 भाई प्लस माँ बाप बहनें रहती हैं साथ में, एक कमरे में रहती हैं। हम प्रधान जी से ही बात किए हैं, प्रयास कर रहे हैं और अभी एसडीएम साहब से बात करके हम कर रहे हैं कि इनकी कॉलोनी जल्द से जल्द कराई जाए, कि जो हो सके और जितना ज़्यादा मदद हो सके। देखिए 5 भाई ने पढ़ाई तक छोड़ दी, क्योंकि गरीब अवस्था में कोई ना पढ़ पाता है ना लिख पाता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई एकमात्र साधन है। अगर शिक्षा रहेगी तभी हम आगे आने वाले अधिकारियों से सामने बात कर पाएंगे। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो ये अधिकारी सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ समझते हैं, हम लोग को सिर्फ घुमा के बस हमको दौड़ाते रहते हैं। थोड़ा बहुत पैसे वाले होगे तभी पैसा दोगे तभी आपका काम होगा आज इस सरकार में। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं पीड़ित परिवार की 20-20 लाख रुपए देके मदद करें और जो घायल है उनकी 5-5 लाख देके उनको मदद की जाए।